सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः शुद्धं तुत्तुं जगदीकिसारं सम्प्रापितागातिभवाब्धिपारम् धृत्वानन्ति सुबोधिभारं समाधिसारं विवृणोमिसारं डुमूरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोयेशविसाफूडम्। अनंत आनंद परम सिद्ध भगवानी की, एक जाटवान शांतिनारायण स्वामी की, एक जाटवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर यमुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थेश अर्धमाइन स्वामी के शासन में हम शैव विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आत्म शांति का मार्ग बहुत सरल है। आत्म आनंद का मार्ग बहुत सरल है। जगती पर कुछ करने के परिणाम हैं, वे संसार के कारण है। कुछ भोगने के परिणाम हैं, वे संसार के कारण है। जहाँ कुछ करने के भाव का भी अभाव है, भोग भावना का भी अभाव है, वहाँ परमानंद का प्रारंभ होता है। और ये जो परिणाम है, किसी दूसरे से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का कोई भी सुख है इंद्रिय, उसके लिए दूसरे का आलम्बन लेने की आवश्यकता पड़ती है। एक भी इंद्रिय का सुख ऐसा नहीं है जो पराधीन न हो। प्रत्येक इंद्रिय का सुख पर सापेक्ष है, आत्मा का सुख पर निरपेक्ष है। जैसे व्याकरण में अकर्मक धातु है, अकर्मक शब्द है, उसमें पर सापेक्षता नहीं है, पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति रोता है, व्यक्ति हंसता है, किसको रोता है किसको हंसता, किससे रोता है किससे हंसता, ईश्वर में ही चल रहा है। व्यक्ति खाता है तो तुमको कर्म दिखेगा, लड्डू खाता है। जो भी इंद्रिय का सुख है वो कर्म को देखता है, और आत्मा का जो सुख है वो निष्कर्म है। जो निष्कर्म है वो निज का है, जो निष्कर्म है वो निज का है, पर निरपेक्ष है। और पर निरपेक्ष का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में क्लेश चल रहा है।
24 घंटे में कम से कम 1 मिनट अपने आप लिए देने का प्रारंभ करो। मात्र 1 मिनट दो, जिस 1 मिनट में कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। उसमें खोजिए कि चिंता मुक्ति हम चाहते हैं कि चिंता के साधन हम जुटाते हैं। जो सहज भाव है उसके लिए सोपाधिक दशा की आवश्यकता नहीं है। पानी को गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, पर पानी को ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? पानी को गर्म करने के लिए अग्नि चाहिए, लेकिन ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। अग्नि से जमीन पर उतार के रख दीजिए, अपने स्वभाव में स्वमेव आ जाता है। इसी प्रकार से शुभम देख बालक, इस सिद्धांत बहुत गंभीर है। अग्नि को उष्णता के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जल को शीतलता के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जल को गर्म करना है तो अग्नि चाहिए। अब जो आत्मा का वास्तविक धर्म है उस पर लक्ष्य ले जाइए। भाई योगियों का जो धर्म है पर निरपेक्ष है, श्रावक का धर्म पर सापेक्ष है। आपको दान पूजा करना है, योगी को ध्यान अध्ययन करना है, लेकिन हम गृहस्थ होकर के भी उस परम धर्म को समझ तो सकते हैं, अभ्यास तो कर सकते हैं। आपके यहां 10 धर्म हैं, बराबर 10 धर्म है। अब मैं प्रारंभ करता हूं, कौन से धर्म में दूसरे की आवश्यकता है? पूजन करने के लिए भगवान चाहिए, पूजन करने के लिए भगवान चाहिए, द्रव्य चाहिए। दान देने के लिए गुरु चाहिए, द्रव्य चाहिए। लेकिन क्षमा धारण करने के लिए क्या चाहिए? क्षमा धारण करने के लिए क्या चाहिए आपको? क्रोध करने के लिए पूरा दूसरा व्यक्ति चाहिए, क्रोध करने के कोई निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के क्रोध नहीं आ सकता। अधर्म करने के लिए पर वस्तु चाहिए, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। एक एक पर विचार करो। क्रोध करने के लिए तुम्हें कसाय करने के लिए द्रव्य कर्म चाहिए, भाव कर्म के लिए, लेकिन क्षमा के लिए क्या चाहिए? भगवान चाहिए? नको। गुरु चाहिए? नहीं। कोई भिन्न वस्तु चाहिए? बोले नहीं। क्या तीर्थ चाहिए? बोले नहीं। कौन सी भूमि चाहिए? कुछ भी नहीं। अब प्रश्न ये है कि आपके अध्यक्ष जी कहें, मंत्री जी का, गुरु जी, समय नहीं मिलता हमको धर्म करने के लिए। अरे मित्र, तू जहां खड़ा वहीं धर्म है, जहां बैठा वहीं धर्म है। बोले क्यों? शाम में तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो मुस्कुरा रहे हो। बोले कैसा पागल है? बोले पागल मैं नहीं हूं, पागल वो है जो व्यर्थ में मुझे गाली देकर अपना समय बर्बाद कर रहा है। मैं तो मस्त हूं। पागल कौन है? यदि आपको गुस्सा आ रही है, किसी को गाली दे रहे हो, तो क्रोध कसाय का औदिक भाव किसका चल रहा है? जो गाली दे रहा है। मुझे स्वीकार ही नहीं, तो स्वीकार नहीं है तो क्रोध क्यों आएगा? उत्तम क्षमा धर्म है, उत्तम क्षमा धर्म है। यदि ये उत्तम क्षमा धर्म तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो गया तो विषंभा समाप्त। कोई जेल नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई दंड संहिता नहीं, कुछ नहीं। बोले क्यों? क्रोध ही नहीं, क्रोध ही नहीं है। परस्पर का प्रेम नष्ट नहीं हो सकता। कसाय से प्रीति का नाश होता है।
कसाय से, भैया ये तो तेरा मित्र है और एक दिन कसाय कर दीजिए। गुस्सा आती मित्रता विलीन। जैसे अग्नि के अंगारे के गिरने से लकड़ी भस्म हो जाती है, ऐसे क्रोध कसाय के आते ही मित्रता भस्म हो जाती है। मेरे से मत मिलिए, अपने से मिलो कि कितने लोगों के काम बिगड़े हैं क्रोध करने से। बनते बनते काम बिगड़े हैं, तुम्हारी प्रीति नष्ट हुई है। तो लोग तुमको ओंकार ज्ञानी समझते थे, शांत प्रणामी समझते थे, शुभम तुमने एक दिन गुस्सा दिखा दी, साल भर की पूरी प्रीति नष्ट कर दी। घर में भी क्लेश हुए तो क्यों हुए? पति पत्नी का चेहरा दिखना बंद हो गया, क्यों हुआ ऐसा? तुम क्षमा को स्वीकार नहीं कर पाए, अपने औदिक भाव पर नियंत्रण नहीं कर सके। उस औदिक भाव पर नियंत्रण नहीं करने का परिणाम है कि आज पत्नी कहीं रहती, पति कहीं रह रहा है, पुत्र कहीं रह रहे, मां कहीं रह रही है, पिता कहीं रह रहा है। किसके पीछे हुआ? जितनी प्रेम से भवन बनाना जानते हो, संभालने की भी ताकत चाहिए। प्रीति उत्पन्न करना जानते हो तो प्रीति को संभालने की भी ताकत चाहिए। मित्र बनाने की क्षमता रखते हो तो मित्रों को संभालने की भी शक्ति चाहिए। संयम को स्वीकार करने की ताकत रखते हो तो संयम को संभालने का भी समय चाहिए। अब समझिए, कोई भी वस्तु है, भैया पढ़ाई लिखाई हो गई, बहुत बढ़िया, लेकिन पढ़ने का समय नियत था, पर जो आपने अध्ययन किया है उसको संभालने का समय कितना है? जैसे महावीर मंदिर था, ये महावीर मंदिर है ना, भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बन गया। मंदिर बनने में अध्यक्ष जी कितना समय लगा? 4 वर्ष, बराबर। 4 वर्ष में जिनालय स्थापित हो गया, लेकिन अब इस जिनालय की रक्षा के लिए कितने समय चाहिए? कितना समय चाहिए? वस्तु के निर्माण में समय नहीं लगता, वस्तु के निर्माण में समय नहीं लगता, वस्तु के संरक्षण में समय लगता है। मंदिर 4 वर्ष में पूरा हो गया है, वो 4 वर्ष के लिए नहीं हुआ है, हजारों वर्ष चलना चाहिए। वो कब चलेगा? जब तुम संरक्षण करोगे। ऐसे किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है, दीक्षा में कितना समय लगता है? महातंत्र मुहूर्त, 48 मिनट में दीक्षा हो गई। 48 मिनट में दीक्षा हो गई। वो कितने समय के लिए हुई है? 48 मिनट के लिए भ्रष्ट कहलाएगा। संपूर्ण आयुष्य प्रमाण काल तक, संपूर्ण आयु प्रमाण काल तक दीक्षा लेके चलना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा के लेने के परिणामों को संभालना, वे उत्पन्न हुए थे, पर दीक्षा लेकर के जो परिणाम संभालना है वो तुमको जीवन पर्यंत संभालना है। भैया शादी हो गई, कितना समय लगता शादी के फेरे में? 7 चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 10 मिनट। ओह 10 मिनट। वो 10 मिनट को संभालने में कितना समय लग रहा है? 10 देख बेटा ओंकार, इनको दादा को 10 मिनट लगे चक्कर में, मां 10 मिनट में 7 फेरे पड़ गए और पूरी जिंदगी के फेरे पड़ गए। किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए समय कम लगता है, संरक्षण के लिए समय अधिक लगता है। सम्यक दर्शन भी होगा तो बोला अंतर मुहूर्त में, वो ज्ञान युगपत चारित्र भी प्रकट करेगा अंतर मुहूर्त में। लेकिन इस सम्यक की रक्षा के लिए 600 सम्यक हुआ है तो 266 सागर। ओहो, उपसम हुआ तो अंतर्मुहूर्त में रक्षा करना ही पड़ेगी। और छायिक सम्यक्त हो गया, अब तो शादी अनंत है।
भवन के निर्माण में मात्र 4 वर्ष लगे। संरक्षण चाहिए। ऐसे धर्म के क्षेत्र में आने में समय नहीं लगता, पर धर्म क्षेत्र में आकर के उस धर्म को संभालने के लिए समय चाहिए। उत्तम क्षमा। इस धर्म के लिए आपके लिए कौन से तीर्थ में बैठने की आवश्यकता है? क्या यह धर्म शमशान घाट में नहीं हो सकता? क्या यह धर्म आपका संडास में नहीं हो सकता? क्या भोजनशाला में नहीं हो सकता? क्या बाथरूम में नहीं हो सकता? कौन सा ऐसा स्थान है जहां क्षमा धर्म नहीं हो सकता? बोलिए, कोई स्थान ऐसा है? नहीं है ना। अब कह सकते दादा आज मेरी समझ में आ गया, धर्म 24 घंटे हम कहीं भी कर सकते हैं, चारपाई पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं और जंगल में भी कर सकते हैं। यदि किसी ने पत्थर भी मार दिया तब भी हम मुस्कुरा के देखेंगे, हे मित्र, हे मित्र, पत्थर लगा अवश्य है, उसने शरीर का रक्त निकाला है, परंतु कसाय को वो नहीं निकाल सकता पत्थर। कसाय तो मेरे परिणाम ही निकालेंगे। हुआ ये है, क्रिया पक्ष का धर्म भी होना चाहिए, लेकिन अंतरंग का धर्म नाश करके नहीं होना चाहिए। अभिषेक करो, पूजा करो, दान करो, सब धर्म करो, लेकिन कदाचित कभी मंदिर जी के अध्यक्ष जी ने कहा आप नीचे की वेदी पर अभिषेक मत कीजिए, ऊपर जाइए, ऐसा बोल दिया। अब तुम्हारे धर्म की परीक्षा है। सुप्रयोग की क्रिया करने आए थे आप, बराबर, और अध्यक्ष जी ने कह दिया आप ऊपर की वेदी पे चले जाओ, और आप 10 दिन से नीचे की वेदी पर अभिषेक कर रहे थे, और जहां अभिषेक प्रारंभ किया व्यक्ति को वहां राग हो जाता है, वो हिलना नहीं चाहता दूसरी वेदी पर जाने के लिए। भगवान की भक्ति के लिए आइए, भगवान से राग करने मत आइए। भक्ति के लिए आओगे तो किसी भी वेदी पर चले जाओगे तुम धर्म करोगे, और कहीं जिस वेदी पर राग हो गया तो अब नहीं, कैसा बोलते हो, मैं तो यहीं करता हूं। और मालूम चला 3 लोग के नाथ के सामने झगड़ा प्रारंभ हो गया। भक्त बन के आया था, भक्त बन के आया था, नारकी बन के खड़ा है। भक्त बन के आया था, नारकी बन के खड़ा हुआ। बोले नारकी क्यों बोल रहे हो? नारकी की परिभाषा समझिए, नारती नारकी, जो प्रेम को प्राप्त न हो, प्रीति को प्राप्त न हो, उसका नाम नारकी होता है। न रति इति नारकी, जिसमें रति भाव नहीं है, वात्सल्य नहीं है, वो नारकी। जिसके घर में झगड़ा होता ना, भैया तुम तो पेंटर को लेके जाना, और कहीं आवाज झगड़े की सुनाई पड़े, वहां लिख देना नरक घर भवन। बोले नरक भवन क्यों? यहां प्रीति नहीं है। अभ्यासशाला होती कि नहीं कहीं? अभ्यासशाला जानते ना, मराठी शब्द तो आप बहुत प्रयोग करते हो। अभ्यासशाला होती कि नहीं? तो वहां किसका अभ्यास होता है? जिस घर में लड़ाई हो रही हो ना, वो नरक जाने की अभ्यासशाला है। नरकों में कौन सा काम है? इनमें कोई डॉक्टर होंगे, कोई टीचर होंगे, कोई इंजीनियर होंगे, बहुत सारे लोग बैठे, 2 इंजीनियर बैठे सामने। तो ऐसे ही इंजीनियर बन गए कि पढ़ने गए थे, अभ्यासशाला में गए कि नहीं गए? गए ना। तो बराबर, तो जैसे आप इंजीनियर की पढ़ाई के लिए कॉलेज गए थे, ऐसे ही नरक में जाने के लिए, अभ्यास के लिए तुम्हारा घर ही है। जिस घर में रोज झगड़ा होता हो, जिस घर में रोज कलह होता हो, परस्पर प्रेम हो ही ना, स्वप्न में भी बेचारे प्रेम नहीं कर पाए, समझ लो ये अभ्यासशाला है। कहाँ की? नरक जाने वालों की। क्योंकि यहाँ पर ये पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी तरीके से लड़ना पड़ता है। इसलिए यदि आपको नरक न जाना हो तो अपने घर को आज से अभ्यासशाला नरक की बंद बनाइए, वहाँ भर में प्रीति से रहिए, भगवान की भक्ति करो, तो स्वर्ग जानने का स्थान बन जाएगा। ऐसे ऐसे श्रावक हुए आपके देश में, जो अष्टमी चतुर्दशी को शून्य स्थान में निर्वस्त्र होकर के ध्यान करते थे। बोले क्यों? उस घर को क्या बोलेंगे?
सिद्ध जाने की अभ्यासशाला है। शून्य स्थान में रात्रि में ध्यान कर रहे हैं। किस बात का? ओहो धन्य मुनि दशा, धन्य मुनि दशा। बीत निरंतर कैसे जीवन जीते हैं इसकी अनुभूति ले रहा है श्रावक। ऐसे ही कोई विषमता तुम्हारे सामने आए और परिणामों को शांत रखना, फिर अपनी मुस्कुराना। ओह भाग्य आज मेरा। अचानक किसी दरिद्री को मोती मिल जाए तो मुस्कुराएगा नहीं मुस्कुराएगा? अचानक किसी दरिद्री को हीरे मोती माणिक मिल जाए मुस्कुराएगा ना? ऐसे ही मालूम भैया क्षण क्षण में गुस्सा आती हो और कदाचित एक दिन शाम में कोई काम बिगड़ गया और तब भी आपको गुस्सा नहीं आ रही है ना, मित्र अपनी पीठ ठोक लेना, मुस्कुराना कि आज मैं आनंद में हूँ। बोले क्यों? इतना बड़ा काम बिगड़ते हुए भी मुझे गुस्सा नहीं आई है, एक निधि मुझे प्राप्त हो गई, निधि मिली। निधि बोले कौन सी निधि? उत्तम क्षमा की निधि मिल गई, उत्तम क्षमा की निधि मिल गई। इस निधि के बिना तो कोई काम मोक्ष मार्ग का चलता ही नहीं है। शुभम क्या चाहिए क्षमा के लिए? चिंतन करो, ये गंभीर विषयों पर विचार करो। मैंने तो निर्णय किया है आडंबर जिन शासन के लिए चाहिए ही नहीं। जहां आडंबर वहां दिगंबर नहीं हो, जहां दिगंबर वहां आडंबर नहीं। दिगंबरत्व में आडंबर किस बात का? वो आडंबर में दिगंबरत्व किस बात का? कोई आडंबर नहीं। ओह भैया क्या जिन लिंग है, दुनिया में साधु संत बने तो कोई कपड़ा पहनना पड़ेगा, कोई वस्त्रों का रंग देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा उनको बराबर, और कोई माला निश्चित करना पड़ेगी उनको, कोई तिलक निश्चित करना पड़ेंगे, कोई आड़े बेड़े टेढ़े तिरछे कितने प्रकार के रूप बनाना पड़ते हैं। और दिगंबर मुनि का भेष क्या है? जो जो तिलक थे, जो जो वस्त्र थे, जो मालाएं थी उतार के फेंक दो। यथाया स्वरूपो हम, जो प्रगति का स्वरूप है उसका नाम दिगंबर धर्म है। कुछ भी आडंबर नहीं है। तो ये आडंबर रहित रूप बनाया क्यों है? ये तो बाहर का रूप बन गया। अब भीतर जाते हैं। अच्छा कपड़ा आ गया तो संतुष्टि होगी। हमारे भोले भैया से मिलो ना, वो कपड़ा अच्छा नहीं मिला तो परिणाम बिगड़ेंगे ना, कैसा भड़केगी। इसलिए जिन शासन में उस लिंग को स्वीकार किया गया है जहां निमित्तों को भी स्थान नहीं है, निमित्तों के स्थान नहीं हो। कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया? जगत के दर्शनों में साधु महात्मा जो भी है वे अपना नियत आश्रम मठ बना के रहते हैं, लेकिन जैन मुनि कोई मठ नहीं बनाते, कोई नियत स्थान नहीं है इनका। बोले क्यों? जो भी स्थान बनाओगे भैया, पिताजी के साथ रहते कि अलग? पिताजी के साथ रहते हो कि अलग? साथ रहते हो? स्वर्गवास हो गया। कोई ऐसा जो पहले पिताजी के साथ रहता था अब अलग रहने लगा हो? कोई नहीं यहाँ पर ऐसा। होंगे तो बोलेंगे भी नहीं। नीता जी पिताजी के साथ रहते हो? नहीं अभी तो नहीं है, मुझे मालूम है, ठीक है, पहले साथ रहते थे। और आप साथ में रहते हो पिताजी के? अच्छा हैं, रहते थे। बहुत अच्छे बच्चे थे इन पिताओं के जो कि बेटे साथ में रहते थे। लेकिन जो बालक पिताजी के साथ रहता था बहुत सारी चिंताओं से मुक्त रहता है। जैसे मुनिराज है, मेरे साथ चल रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है कहां पर विहार होना है।
बराबर, कोई टेंशन नहीं है। कौन से नगर के लोग बुलाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब विषय समझना, जो पिताजी के साथ रहता है, तुमको पता ही नहीं है कितनी चिंता होती हैं। एक दिन अपना कक्ष एक अलग से बना के देखो। बेटा तुमको माचिस भी बुलाना पड़ेगी, माचिस अलग से खरीदना पड़ेगी ना, माचिस। ऐसी ऐसी सामग्री तुमको खरीद के लाना पड़ेगी घर में जो तुमको पहले मालूम ही नहीं था। एक छोटे से कक्ष के बनाने पर बिजली का मीटर लगवाना पड़ेगा, उसका बिल भरना पड़ेगा, नल भी लगाना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा, एक खिड़की भी बनाना पड़ेगी। कितने विकल्प तुम्हारे मस्तिष्क में आ चुके हैं। किससे? एक कमरा अलग बनाने पर बराबर है कि नहीं? सब अनुभवी होना। एक कमरा बनाने पर कितने विकल्प उठते हैं। जिसने बहुत बड़े मठों को तीर्थों के बनाकर रखा हो उसको कितने विकल्प होंगे। जिन धर्म जयवंत हो, जिसने कहा हे साधु तुझे चिंता की जरूरत नहीं है, तुम तो विहार करो, तुमको किसी खिड़की की जरूरत नहीं है। यानी भगवान सिद्धों का जो आनंद है, ये तो सिद्ध बन के आप वेदन करेंगे, लेकिन आपको मुनि बनने का आनंद देखिए। आप कपड़े धोने की चिंता नहीं है, कपड़े सुखाने की चिंता नहीं है। ओह, कितने लोग तुम्हारे घरों में झगड़ा हो जाते इसी बात पर, बोले कि इस रस्सी पर हमारे कपड़े सूखेंगे। ओह, मात्र मैंने सुना है, ये बातें देखी है कि इस रस्सी पर हमारे कपड़े सूखेंगे, और दूसरे ने डाल दी, उसमें झगड़ा हो गया। ओह, इस बाल्टी में हमारे ही कपड़े धुलेंगे, बोले। ओह, एक बाल्टी के कपड़े धुलने के पीछे इनकी झगड़ा हो गए। कोई दूसरे ने पानी भर के रख दिया और किसी तीसरे ने प्रयोग कर लिया तो क्या होगा? झगड़ा होगा। इसलिए धन्य मुनिराज स्नान ही नहीं करते। धन्य मुनिराज कपड़े सुखाने के लिए कोई रस्सी की जरूरत नहीं है। धन्य मुनिराज कपड़े धोने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, और शरीर में साबुन लगाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, ऐसा स्वाधीन धर्म है ये, स्वाधीन धर्म। जिन धर्म को समझने की आवश्यकता है, और सत्य ये है कि किसी को मुनिराज भी बनना हो तो 10 धर्म पहले समझना चाहिए, फिर मुनि बनना चाहिए। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। परम सुख से रहो, परम सुख से रहो। कभी ससुराल गए भैया? अब तो बता दोगे। ससुराल गए? ठीक है, अब अच्छे से बता दोगे। ससुराल में काम करना पड़ता है क्या? ससुराल में काम करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और खाना? ओह, खाना स्वादिष्ट मिलता है, वो काम कुछ करना नहीं पड़ता है। ओह, और ससुर ने अपनी कन्या भी तुम्हें सौंप दी है। एक दिन के दूल्हा राजा भी बन गए थे। ओह, एक दिन के दूल्हा राजा भी बने थे आप। मित्र, जो ससुराल जाने पर, मेहमानी करने पर कुछ भी नहीं करना पड़ता, अच्छा खाने को मिलता है, जिसने जीवन भर निर्णय किया है मुझे मेहमानी ही करना है, इसलिए मुनिराज बनो। हर दिन नए गांव जाओ, नए लोग मिलते हैं, नए चेहरे मिलते हैं, करने कुछ नहीं करना पड़ता है, और दोनों हाथों से आहार करते हैं। ओह हो, ये मुनि धर्म है। स्वतंत्रता का अनुभव करो, स्वतंत्रता का वेदन करो। निमित्त सब हटा दिए गए हैं, जो निमित्त कसाय के थे। फिर भी जीव को कर्तृत्व के संस्कार पड़े हों और मुनि बन के भी फिर भी कुछ करने का विचार करे, तो जिन शासन का दोष नहीं है, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष है। जैसे कि इंजीनियर साहब बैठे हुए, यहां पर सर्विस चालू है कि समाप्त हो गई? समाप्त हो गई ना। सरकारी इंजीनियर थे क्या? तो वेतन तो मिल रहा होगा ना, पेंसिल। ओह, अब सुनना भैया, शासन ने इनको काम करना समाप्त करा दिया।
अब तुम शासन ने काम छुड़वा दिया है, अब तुम शांति से भगवान की भक्ति करो, धर्म ध्यान करो, बराबर आराम से जियो। फिर भी ये व्यक्ति कोई नौकरी करने बैठ जाए, दुकान खोल के बैठ जाए, ये शासन का दोष है कि इनका निजी दोष है? ओहो, शासन ने आपको बोल दिया तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब आप छोड़िए, अब आप तो धर्म ध्यान करो, अपना कल्याण करो, लेकिन तब भी व्यक्ति नया काम खोल के बैठ गया। किसका काम है ये दोष उस व्यक्ति का है। ऐसे जिन शासन ने कहा है तो हमारे शासन में काम करने आए हो, सारे काम छोड़ो, आप शांति से आहार करो और आत्मा का आनंद लूटो, और फिर भी मुनि कोई काम करने बैठे, मुनि का दोष है, भगवान के शासन का दोष नहीं है। हमारे जिन शासन का दोष नहीं है। और व्याख्या तभी कर पाएंगे आप जब किसी क्रिया में लिप्त नहीं होगे, अन्यथा ये व्याख्या ही बंद हो गई। उत्तम क्षमा धर्म है, कौन नहीं मानेगा? जैन कुल में चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक हो, मंदिर मारी कोई भी जैन परंपरा होगी, सब मानते उत्तम क्षमा धर्म है। नहीं मानते आप लोग? है धर्म। इस धर्म के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं बहुत सोचता रहा सामायिक में, ओ ये 10 धर्म क्यों रखे? इसलिए रखे हैं निज के पास जाने के लिए 10 धर्म ही सहकारी हैं, अन्य क्रिया सहकारी नहीं है। बाह्य क्रिया में कसाय के निमित्त हैं। स्वाध्याय को भी आवश्यक में रोक रखा, समझ में बोला, आवश्यक में रखा, 28 कृति कर्मों में रखा, पर धर्म नहीं कहा। धर्म तो 10 ही कहे। वहां पर भी तुम्हें विकल्प हो जाएगा, ये ग्रंथ पढ़ूं कि ये ग्रंथ पढ़ूं, और जो ग्रंथ आप पर कोई दूसरे उठा ले तो कसाय भड़क जाएगी। बोले नहीं, क्षमा, क्षमा के पास जगह आगे चलिए, क्षमा के पास जाएगा जीव, निरालंब हो जाएगा। निरालंब होगा वही क्षमा को पा सकेगा। इसलिए उत्तम क्षमा ऋणते धारी, उत्तम क्षमा रत्नते धारी की होती है, राज की होती है। अहो मेरे मित्र, अहो श्रावक को, भले 1 मिनट समय करो आप लोग, लेकिन करो। उस 1 मिनट की सामयिक में 10 धर्म का ध्यान रखो। चिंतन नहीं करना, ध्यान रखना है। चिंतन तो करने वाले बहुत हो गए, कुछ नहीं कर सके। निर्णय ये करना है कि 1 मिनट में मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और गुस्सा नहीं आना चाहिए तो क्यों? पर निमित्तों से दूर भगना पड़ेगा, बाहर के लोगों से नहीं। कोई व्यक्ति किसी को गाली देता हो, वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा? बुरा है ना, स्वीकार है ना। कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा, अच्छा है कि बुरा? बुरा है ना। यदि तुम्हारे परिणामों में ही किसी को गाली देने के परिणाम हो रहे हों, वे परिणाम अच्छे कि बुरे? जैसे गाली देने वाले आदमी की तुम संगति नहीं करना चाहते हो, ऐसे उन भावों की संगति मत करो जो तुम्हारी सुगति को बिगाड़ दे। भीतर का कार्यक्रम है, ये भीतर का कार्यक्रम है। भीतर का कार्यक्रम। जब सुनते सुनते आप इतने शांत हो रहे हो, उस योगी की क्या दिशा होगी? क्षमा, मार्दव, वो कहाँ है? उसके लिए क्या चाहिए? मान का विनाश ही चाहिए, बाहर की कोई वस्तु नहीं चाहिए। सरल होने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। पानी स्तब्ध है दादा, पानी स्तब्ध है,
तो चेहरा देख लो, पानी स्थिर है उसमें चेहरा दिखता है, जिसका मन स्थिर है उसको निज का भगवान दिखता है। स्थिर पानी में चेहरा दिखता है, हिलते पानी में चेहरा नहीं दिखता। परिणाम स्थिर होना चाहिए। ऐसा कभी आपको लगता नहीं है? अब तो वृद्धत्व की ओर जा रहे हैं, जैसे कोई कोल्हापुर में आया हो और कोल्हापुर में बहुत सुंदर कोई मंदिर हो, जिन मंदिर सुंदर जिन प्रतिमा विराजमान हो, तो आपका मन करता है यहाँ तक आए हैं एक बार भगवान की दर्शन तो कर लो। बराबर ऐसे ही तो मनुष्य बन के आए हो, मनुष्य गति मिली है, तो कम से कम आज एक बार इतना तो चिंतन कर लो भी जो 10 धर्म होते हैं उनकी अनुभूति क्या होती है, एक क्षण को बैठ के देख तो लो। मंदिर के भगवान को देखने वाले करोड़ों भक्त हैं, पर निज के मंदिर के निज के आत्म भगवान को देखने वाले बिरले ही जीव होते हैं। जितने भगवान बने हैं उन सब भगवंतों ने भगवान बनने के पहले ही निज के आत्म भगवान को देख लिया था, वे ही भगवान बन पाए। जब तक निज के आत्म भगवान को नहीं देख पाएगा जीव, तब तक भगवान बन ही नहीं सकता। करोड़ों वर्ष की तपस्या कर लो, भगवान बनने के लिए तुम्हें ध्यान करना ही पड़ेगा। उत्तम आर्षण धर्म है, इसलिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। सबका उत्तर एक ही है, कुछ नहीं चाहिए। बराबर सरलता चाहिए, मायाचारी का अभाव चाहिए, कुटिलता का अभाव चाहिए, सरल प्रणाम। सोच वस्तु के लिए, लोभ के लिए वस्तु चाहिए, पर निर्लोभ होने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। शुचिता, पवित्रता, और जहां लोभ है वहां पवित्र परिणाम हो ही नहीं सकते। इसलिए जिन शासन ने नदी नालों में डुबकियां लगाने को पवित्र नहीं कहा है, जिन शासन ने निर्लोभ वृत्ति को युक्त ही पवित्र कहा है। निर्लोभ वृत्ति, कोई किसी की बोलना मत, वो अपनी भी किसी को मत बोलना। आप तो मेरी सुनो, वो अपने में समझो। पिता पुत्र के झगड़े क्यों हुए? जिस पिता ने बेटे को इतना बड़ा किया हो और कुछ दिन बाद अलग अलग मकान बन गए, पिता अलग रहता। ओह भाई भाई एक कटोरे में खीर खाने वाले थे, 2 टुकड़े हो गए। क्यों? परिग्रह संज्ञा लोभ कैसा है। इतने स्वच्छ परिणाम थे, आपकी सर्विस में गए थे, और जिस दिन लोभ हो जाए तो रिश्वत लेने के परिणाम हो जाते हैं। कितने लोग आज जेल में हैं भैया, कितने लोग जेल में, बड़े बड़े नेता जेल में, किसके पीछे? अपने राज्य को भूल गए, टुकड़ों के लोभ में क्या विशेष पदों पर आसीन थे, आज खिड़कियों में झांक रहे हैं। बालकों, बेटा जीवन में लोभ में मत आ जाना। बोला एक व्यक्ति था एक नगर का, उसका काम था कि सामान बाहर से लाकर के दूसरे को दे देना, पर वो होता था चोरी का। सुब्रत सागर ने तो बहुत बड़े एक लड़के की इच्छा रक्षा कर ली। अभी जब बच्चे छोटे छोटे, इनको तुम 1 लाख रुपए पकड़ा दो, वो तो बेचारा लोभ में आ गया। बोली ये चेटी उछाओ, वहां रख देना इस पेटी को, और उसे पता नहीं इस पेटी में क्या भरा रखा, और एक पेटी उठाने के 1 लाख पकड़ा दिए। तो बच्चे की आदत में आ गया। तो एक सज्जन थे, अभी सूचना ही मेरे पास, बोले जेल में है, गुरुजी से आशीर्वाद दिला दो।
जबकि मैंने उसके बेटे से कहा था कि बालक, पिताजी से बोल देना एक काम करना मत, पर लोभ कसाय नहीं मानी। आदमी कितने अनाचार करता रहे, पुण्य तब तक तुम छिपे हो, और जिस दिन पुण्य छीन हुआ, जो तुम राज्य करते थे, जिस जेल का उद्घाटन किया है, उसी जेल में तुम कैदी बन के बैठ जाते। ऐसा हुआ है। एक सज्जन ने राजनीति में थे, जेल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उन्हें नहीं था मालूम जिसका मैं उद्घाटन कर रहा हूं कि मुझे इसमें आना पड़ेगा। वो वही हुआ कि जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी जेल में उनको रखा गया। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। भैया सुन रहे ना, कितना सुंदर आपने कमरे मकान बना के रखा है। पिताजी का फूटा मकान था, उसमें तुम्हारा जन्म हुआ था। अब तुमने जो मकान बनवाया है अपना, वो मरने के लिए बनाया है कि जीने के लिए? जीने के लिए। ठहरो ठहरो ठहरो। जन्म तुम्हारे पिताजी के मकान में हुआ था, पुराने मकान में हुआ था, जीर्ण मकान में, पुराने मकान में हुआ था, लेकिन आपने सुंदर बना के रखा है। अब कितने दिन जियोगे? कुछ दिन बाद उसी मकान के नीचे विमान बन रहा था, और मित्र जो फूल मालाएं आपने मकान के गेट पर लगाई थी, भाई फूल मालाएं अब अर्थी सजाने में लग रही है। ओहो, समय बदलता है। कहीं मुर्दा बोलता होता, मुर्दा देखता होता, तो बेचारा वो ही रो पड़ता कि क्या ये लीला है, हम इसमें क्यों बनाया था, आज मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। इस सत्य को टाल नहीं सकता, सब निकाले जाओगे, इंजीनियर साहब निकाले जाओगे। कोई नहीं टाल सकता। इसलिए उस मकान में, नए मकान में पहुंचे हो, एक आध माला फेर लेना, अंत में तो माला पड़नी है। अब चाहे हमारी बात को मुस्कुरा के सुनो, चाहे तुम रो के सुनो, जो है सो है, सत्य है। कौन टाल सकता? सत्य ही है। इसलिए भैया मैं तो छोड़ छाड़ के भग गया, मुझे समझ में आ गया था ऐसा होता ही है। अब मेरी चिंता मैं नहीं करता हूं, आप जैसे लोग करते हैं। मैं कोल्हापुर आ रहा था ना, मुझे किस बात की चिंता थी, पर कोल्हापुर वालों से पूछो, बोले भाई ये हाल में प्रवचन कराना है। चिंता की कि नहीं की? की नहीं की? इसलिए ऐसा जीवन जियो, स्वयं की चिंता भी दूसरा ही करे। उसका नाम दिगंबर मुनि है। लोभ कैसा है कि पीछे व्यक्ति अनर्थ कर लेता है, जन्म देने वाले माता पिता से भी लड़ बैठता है। मोह नहीं बोलते लोग, मोह नहीं बोलते। बरसों वर्षों निकले माता पिता से बात नहीं कर रहे हैं। बेटा जिस दिन पिता माँ की श्वास निकल जाएगी, और फिर कहीं तुम्हें समझ में आएगा, जब तेरे बेटे तुझे डांटेंगे, तब तुझे याद भी करेगा कि पिताजी के पैर छू लूं, तब तक पिताजी ही नहीं बचे। सुब्रत सागर जी एक ऐसे महात्मा जी हुए देश में, जिन्होंने जीते जी अपने गुरु को भूल गए, अपने गुरु की जय नहीं बोली। गुरु की समाधि के बाद गुरु की जय बोली। एक दिन मैंने देखा, मेरे आंखों में पानी आ गया इस बात पर, कहाँ से अपने गुरु के सामने बोल देते। वो गुरु कितना मुस्कुरा के जब देखता कि मेरा शिष्य कितना। कभी छोटी मोटी बातों पर माता पिता का अनादर मत कर देना, गुरुजनों का अनादर मत कर देना। विश्वास मानिए, कसाय ठंडी होते ही, पहले तुम कसाय में जलते थे, अब तुम पश्चाताप में जलोगे। कोई व्यक्ति पाप करने के लिए तैयार हो जाए, और जब तक वासना सता रही है, रावण से पूछो, तब तक वो वासना में झुलस रहा था,
वासना की पूर्ति तो यहीं कर सका, प्राण चले गए, पर वंश का नाश हो गया। एकलक पूत सवालक नाती, ता रावण के घर दिया न भाती। जिसके 1,00,000 पुत्र हो, 1,00,000 नाती हो, वहां कुछ भी नहीं बचा। लोभ प्रचंड है। सोच के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लोभ के लिए चाहिए। सत्य के लिए कौन सा स्थान चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए ना, सत्य धर्म है। संयम के लिए जो जो असंयम के साधन उनको छोड़ना ही पड़ता है। संयम में पर वस्तु नहीं चाहिए। यदि ये माता बहनें भी उपवास करती हैं, एकासन करें, तो उस दिन एक समय का भोजन छोड़ते कि नहीं छोड़ते हो? एकासन में छोड़ा ही तो है हमारे यहाँ। धन्य जिन शासन, यहाँ का श्रावक भी पर्व मनाता है तो दुनिया के पर्व खा पी के मनाए जाते हैं, और जिन शासन के पर्व भी उपवास करके मनाए जाते हैं। छोड़ने का अभ्यास करो, ग्रहण करने का अभ्यास तो अनंत काल का है। सही है, तब भी करोगे तो परवस्तु नहीं चाहिए। त्याग में जो ग्रहण करके रहेगा उसे छोड़नी है। वो आकिंचन क्या कह रहा है? कुछ भी मेरा नहीं, इस शरीर का एक रोम खंड भी मेरा नहीं है। आकिंचन ने आपको अपने पास भेज दिया। ना किंचन मस्ती, ना किंचन मस्ती, कुछ भी मेरा नहीं है, आकिंचन है। जब आकिंचन को प्राप्त कर लिया तो ये जीव ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। कषाय शांत हो गए। जो ब्रह्मचर्य धर्म है, जिन शासन में 10 धर्मों में, वो पशु वृत्ति का त्याग तो बहुत पहले हो चुका है। स्त्री पुरुष के सुख के त्याग की बात तो बहुत दिन पहले से हो चुकी थी। अब तो ब्रह्मनी आत्मा, आत्मा में रमण करो, ब्रह्मचर्य है। जब वो रमण करेगा तो समाधि सार ग्रंथ में 127 कारिका में कह रहे हैं, यहां पर कैसे रमण करेगा? निष्कलो, निष्कलो। भैया सब शांत हो जाओ, निष्कलो। जीवन में एक बार, मात्र एक बार, मरण के पहले एक दिन सामायिक कर लेना। पुनः कहूं, जीवन में एक बार मृत्यु के पहले एक दिन सामायिक कर लेना। वो वाली सामायिक नहीं करना कि इधर माला फिर रही, उधर कोई आ गया, आओ बैठो बैठो। कोई किसान खेत में सामायिक करने बैठे, वहां गैया आ गई खेत में, गैया गैया क्या फिर माला फिरने लग गया। वो नहीं, कुछ नहीं। एक ऐसी सामायिक करो, ऐसी सामायिक करो, ये सामायिक में इतना वेदन हो जाए, बिथा मेरे में नहीं है, बिथा का कारण भी शरीर है। बिथा का कारण भी शरीर है। निष्कलो, मेरी आत्मा तो कल यानी शरीर से रहित है, शरीर से शून्य है, निर्ममः और निष्कल, निर्ममः, ममता रहित हूं। ममता है तो जगत अपना है, और ममता नहीं है तो निज का तन भी अपना नहीं है। निर्ममो, निर्मम हूं, ममता शून्य है। सर्वज्ञ शांतो, जो परमात्मा है कैसा है? शरीर शून्य है, ममता शून्य है और शांत है। सर्वज्ञ, संपूर्ण जगत के द्रव गुण पर्यायों को जानने वाला है। शुभदा, शुभ को देने वाला है। प्रभु, वो प्रभु है। सएव भगवान, सएव भगवान। सुनिए, जो निष्कल है, निर्मम है, शांत है,
सर्वज्ञ है, सुभद है, प्रभु है, स एव भगवान। वही भगवान देवो, वही भगवान हमारा देव है जो वरदान दे। उसकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। जो श्राप दे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो श्राप दे, वरदान दे, वो हमारा भगवान नहीं है। मैं उसकी वंदना नहीं कर सकता, वो हमारी वंदना का पात्र नहीं है। जो श्राप भी ना दे, वरदान भी ना, वीतरागी है, वो हमारा बंधन नहीं है, भगवान है। ये जिनवाणी सुन रहे हो ना आप लोग, अब बच के रहना। न कोई कलश, न कोई श्रीफल, कुछ नहीं। बोले क्यों? वो भाई चला गया आपके घर, इस कलश रखवा लो, श्री आ जाएगी। बोले 1 लाख का दान मुझे दे देना। बोले भाई जब कलश रखने से श्री आ जाएगी तो मेरे से 1 लाख क्यों मांग रहा है? तू ही अपने पास रख लेना, 1.25 लाख आ जाएंगे तेरे पास। मतलब इस प्रकार से लुटाई चल रही है आज देश में धर्म के नाम पर, जबकि वो धर्म ही नहीं है। धर्म तो 10 धर्म था। अभी सुना ना आपने? बोले कलश रख लो आप, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हे मित्र, अरहंत भगवान ही कलश है। वो कलश जो है अरहंत का प्रतीक है। मंगल घट मंगलभूत है। अरहंत के गुण हो मेरे अंदर। अरहत गुण भावी भव, अरहत गुण भावी भव। जैसे भगवान की प्रतिष्ठा होती ना, तो मूर्ति में मंत्र दिया जाता है, अरहत गुण भावी भव, अरहत गुण भावी भव। एक पाषाण धातु की प्रतिमा में मंत्र फूंका जाता है, अरहत गुण भावी भव। ऐसे सामायिक में बैठ जाओ, करो ध्यान, निज को फूंको मंत्र, मेरी आत्मा अरहत गुण भावी भव। आज करना सामायिक, उसमें बैठ जाना, बोलना अरहत गुण भावी भव। देखो शांति से बोलो अपने मन में, अरहत गुण भावी भव। मैं ही अनंत गुणों का भावी हूं। कितने द्रव्य खर्च कर लो, इस शांति पैसे से नहीं मिलेगी। इस शांति परिणामों की कसाई के अभाव से ही मिलेगी। देखो भैया, सभा में कितनी शांति चाहिए। समझ में नहीं आ रहा इसलिए शांत हो, कि समझ में आ रहा है इसलिए शांत हो? समझ में आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो। मित्र, यथार्थ है ना, यथार्थ है ना। आपने अभी तक सुना नहीं है। प्रतिक्षण के प्रयास से देखा जाए और विशुद्धने से देखा जाए तो हमने भी नहीं सुना। इस समय एक समय बदल रहा है। इस समय का अनुभव अलग ही है, अन्य समय में सुना होगा। मतलब मुझे ये अवगत कराना है आप सबको कि हमारा जैन धर्म है कितना सहज धर्म है। अब बताइए इसे करने के लिए क्या चाहिए आपको? सब मुस्कुराएंगे, सब मुस्कुराएंगे। मैंने तो निर्णय किया था दीक्षा के पहले, पूर्ण निर्णय किया था। भगवान की प्रतिमा को देखा, कुछ भी नहीं उनके पास। आप कभी खजुराहो गए? खजुराहो मध्य प्रदेश में। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके चारों ओर पुतले पुतलियां, बहुत चित्र हैं, कलाकारी चारों ओर। लेकिन मंदिर में प्रवेश करो, अंदर गर्भालय में कुछ भी नहीं, एक पत्थर पर कोई आकृति नहीं, मात्र अंदर वीतरागी भगवान विराजे। ऐसे मंदिर क्यों बनाए गए? जो विषयी कसाई रागी जीव हैं, तुम सब बाहरी बार घूमो, वो अंदर जाओगे तो वहां कुछ नहीं, मात्र वीतराग भगवान है।
ऐसे मित्र, ओहो, बाहर देखो तुम, कोई गोरा है, कोई सांवला है, अनेक प्रकार के रूप हैं तुम्हारे शरीर के, भीतर देखो भगवान आत्मा सबकी एक सी है। बोले मित्र विश्वास मान, यदि देश को ये व्याख्यान नहीं दिए गए तो देश के नागरिकों के साथ और श्रावक श्रावकों के साथ छल है, छल। इन्हें इतना अभ्यास हो जाना चाहिए सुनते सुनते कि जब मैं ये अध्यात्म तत्व को सुन रहा हूँ, गृहस्थ होकर शांति का वेदन कर रहा हूँ, तो जो श्रवण है, क्यों भाई कोल्हापुर में सबसे सुंदर मिठाई कौन सी होती है? कोई प्रसिद्ध वस्तु खाने की है यहाँ? गुड़। चलो ठीक, गुड़ सही। बोले भैया कोल्हापुरिया गुड़ सुना, बोला कोल्हापुरिया गुड़। अब माना कि किसी व्यक्ति ने भरपूर गुड़ नहीं दिया, मात्र एक डली गुड़ की दी, लोग बोले चख लो कोल्हापुर का गुड़, और बस अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। बोला कहेगा भाई देखो कहाँ मैं एमपी से चलते चलते यहाँ तक आया हूँ कोल्हापुर के गुड़ का स्वाद चखने के लिए, तो थोड़ा सा और दे दे। ओहो, ऐसे मित्र। अब भोला क्या सोच रहा है, इनने मुझे इतना सा दिया, यहाँ के लोग कितने भाग्यवान होंगे, भरपूर गुड़ खाते यहाँ पर, भरपूर। ये महाराष्ट्र की भाषा बोल क्या, मैं भोसे गाँव में ना, भोसे गाँव, एक बार मैं भोसे गाँव गया, वहाँ की माता बोले महाराज जी चांगला आहार करा, करा करा, भरपूर करा, यहाँ भरपूर आम आहे, भरपूर गुड़ आहे, भरपूर साकर आहे। वो माता मुस्कुरा के आहार दे रही, बोले महाराज करा करा, भरपूर करा। अब बोला क्या सोच, बोले यो कोल्हापुर के श्रावक कितने पुण्यात्मा जीव होंगे, ये भरपूर गुड़ खाते हैं, इन्हें थोड़ा सा दिया। मित्र गुड़ में मत जाइए। जब 1 घंटा उपदेश सुन रही है तत्व का, इतनी शांति का वेदन कर रहे हैं, अब इनके मन में क्या चल रहा है, धन्य मुनिराज, हमने तो एक क्षण को सुना, इतना आनंद आ रहा है। वो भैया क्या बोला, मैंने पहली बार सुना। तो भोला भी तो पहली बार आया है यहाँ गुड़ खाने के लिए। ओह पहली बार सुना, जब पहली बार सुने इतना आनंद है। मित्र तुमको भोले भले 1 डली गुड़ दें, पर मैं तो इनसे कहता हूँ तुम 24 घंटे रहो मेरे साथ, मैं तुमको हर समय खिलाऊंगा, चलो मेरे साथ। निष्कलो ऐसा सामायिक में तल्लीन योगी निज भगवान आत्मा का निर्णय कर रहा है। ऐसा ए भगवान देवो विज्ञेयो ही निरंजना, वही परमात्मा निरंजन भगवान जानना चाहिए। निश्चय निश्चय वो निरंजन में ही हूं। कौन? मैं, आप सब, वो निरंजन मैं ही हूं, कोई बाहर का नहीं, मैं ही हूं, मैं। संसार का भी दृष्टिकोण रखो तब भी समझ में आता है। शादी में भीड़ अवश्य हुई आपकी, बराबर, खूब मिष्ठान खिलाए गए, बारात में लोग आए, दोनों पक्षों के मेहमान जुड़े, लेकिन जब तुमने अपना सुख भोगा है तब तुम अकेले ही थे। सुख भोगा तो किसका था? पति पत्नी का सुख था, लेकिन सत्य है न पति में पत्नी का सुख था न पत्नी में पति का सुख था, तुम्हारे शरीर की शक्ति में ही तुम्हारा सुख था। इस सत्य को स्वीकार करो। जिसके नपुंसकता आ गई हो उस व्यक्ति से कहो ना, आपको तिलोत्तमा खड़ी की जाए, सुख भोगो, नहीं भोग सकता। सुख था कहां? नारी का रजी नारी के लिए सुख है, और पुरुष का वीर ही पुरुष का सुख है, परंतु खोजते एक दूसरे में। ऐसे मित्र आत्मा का सुख आत्मा में ही है, बाहर कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं। इसलिए
एक बहुत सुंदर सूत्र है। आपका समय हो गया। इतने दिन से सुब्रत सागर यहाँ पर द्वादश शांति की व्याख्या चल रही थी, लेकिन आज द्वादश शांति की परिभाषा बना रहे हैं। एक अंगुल प्रमाणम सुब्रतम व्यवम निसन्नवम योगेंद्रम प्रथम यावत द्वासांतम विचिन्त्येत। 127 128 में श्लोक है। योगी, साधु और योगी में अंतर है। जो साधना कर रहे हो वो साधु है, साधना के ऊपर जो जा चुके हैं वो योगी है। व्रत समति गुप्ति का पालन कर रहे हैं साधु हैं। इनका पालन करते हुए ध्यान में लीन है, वे योगी हैं। साधना ही साधना में चले गए तो साधु समाधि है, वो ध्यान में गए योगी का निर्वाण है। इसलिए एकांगुल परिमाणम, सर्वप्रथम द्वादश शांति का चिंतन जो कैसा है, एक अंगुल प्रमाणम। ये गोलक है ना आँख का, उसे नापिए अपने अपने अंगुल से कितना है। ये क्या, एक तक क्या कहलाता है, एक अंगुल बराबर इतना सा। अब उस एक अंगुल प्रमाण गोलाकार, आंख में जो गोलाकार है, कितना गहरा चिंतन रहा अयुगियों का। अब जो ये कहते हैं कि महाराज जी सामय करता मन नहीं लगता है, मन भाग जाता है, तुमको विधियां पता नहीं है इसलिए मन भाग जाता है। अब देखो इधर मेरी तरफ, सबके पास नेत्र हैं, सबके पास नेत्र हैं। क्या बोल रहे हैं यहां पर, अपने नेत्र से मुझे मत देखिए। आप तो ये देखो तुम्हारे आंख है कि नहीं, इसका चिंतन करो। आंख है कि नहीं, अपने ही ध्यान में अपनी आंख को देखिए। देखो मन कहां भटकता, जब तक भटकेगा आंख समझ में नहीं आएगी, वो आंख समझ में आएगी तो मन भटक नहीं सकता है। तो एक अंगुल प्रमाण जो गोलाकार है, वो गोलाकार कैसा, आकाश के समान। दूर खड़े होकर देखो, बोला आकाश तुमको दिखता है कि जहां तक हमको दिखता है वहां तक दिखता है, फिर बाद में तुम्हें जमीन आकाश एक दिखता है, गोल हो जाता है। ऐसे नेत्र का गोलक कैसा है, गोल है। तो नेत्र के जो गोलक गोल है, उस गोलक एक अंगुल का आकाश के समान है। विचिंतित, इसका चिंतन करो। किसका, पहले आंख के गोलक का चिंतन करो, फिर नेत्र मंडलम संस्थाय द्वासांतम निगद्यते। तो नेत्र मंडल है, गोलक के अंदर कालमा है, सफेदी है, फिर रेटिना है, रेटिना है, और एक आंख के अंदर एक बहुत अच्छे, तुम दूसरे की आंख देखो, छोटा सा तिल जैसा बिंदु दिखता कि नहीं। यहां पर आपने एक बिंदु बनाया, ठीक है, कोई स्याही से, काली स्याही से यहां एक बिंदु रख दिया, ठीक है। उसे तुम ऐसे देखते रहे, देखते रहे, देखो क्या कर रहे हो, त्राटक कर रहे, त्राटक। नेत्रों का प्रभाव बढ़ता है, देखने वाले की शक्ति बढ़ती है, और देखते देखते आंख में आंसू आ जाए। कोई दीपक रख के देखता है तो तुम अनंत भगवान का चेहरा देख सकते हो। आपने एक बिंदु बना के रख दिया, और ये वो बिंदु जो तुम देख रहे हो, दूसरे के सामने रखा बिंदु देख रहे हो, वो कागज पर तुमने बना के रखा है, स्लेट पर बना के रखा है, कोई बोर्ड पर बना के रखा है। उस बिंदु को देखते देखते तुम जो देख रहे हो, अलग अन्य वस्तु को देख रहे हो। ऐसे ध्यान में इतने तल्लीन हुए कि मेरी आंख है, उस आंख पर जो बिंदु है, उस बिंदु को मैं देख रहा हूं आंख बंद करके। ये है द्वासांत। समझ चाहिए।
देखो, आपने समय निकाला, ईमानदारी से बोलना, आनंद आ रहा है? समय निकाला, आनंद आ रहा है ना? विश्वास मान भाई, जब इतना समय निकाल, इतना आनंद आ रहा है, कोई भी सिद्धि है, चाहे गृहस्थी की सिद्धि करो, चाहे पैसे की सिद्धि करो, चाहे आत्मा की सिद्धि करो, समय चाहिए। आगमों का अभ्यास करना है, समय चाहिए। वो अभ्यास किए बिना तुम ज्ञानी बनना चाहते हो, असंभव है। एक भैया बोल रहा था वो बड़े इंजीनियर साहब हैं, तो बड़े इंजीनियर कैसे बन गए? पढ़ाई के लिए समय दिया था कि नहीं? दिया ना। जब दुनिया दूसरे की आंखें देखती थी तब तुम पुस्तकें देख रहे थे, इसलिए इंजीनियर बन गए। ऐसे ही केवली वही बन सकता है जो पर की आंखों में आंखें नहीं देखता है, अपनी आंख से ही अपनी आंख को देखता है, वही केवल की आंख को खोल लेता है। ये विद्या सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो तस्मा नेत्र तो द्वासांत निगद्यते, नेत्र में जो चक्र है वो द्वासांत, द्वासांतात यानी सूर्य कहलाता हो, और उसे पश्चिम की ओर से जो चक्र है वो ब्रह्म द्वासांत है। घुमाओ, पश्चिम की ओर है वो ब्रह्म द्वार द्वासांत है। स्मृतः तस्मा ब्रह्म द्वासांतता स्मृतम, ऐसे द्वासांत को प्राप्त करके यानी आगे जो ब्रह्मनंद है और ब्रह्मनाद है उसका व्याख्यान करेंगे। आपका समय हो गया। आज जो सुना है उसे विचार करना, और ये विचार करना कि वास्तव में धर्म के लिए कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी बैठ के धर्म हो सकता है। ध्यान केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है, जहाँ तुम बैठो वही ध्यान केंद्र है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा